हेलो स्कॉर्पियो, दिस इज़ योर रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. लेट्स चेक आपके लिए सितंबर मंथ के लिए क्या एनर्जीज आ रही है. आई होप आपका सितंबर का मंथ काफ़ी खुशियों से भरा रहे और आपकी सारी विशेज़, सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों. तो यहाँ पर आपके लिए मेजर अरकाना का कार्ड आया है, दैट इज कंप्लीशन. फर्स्ट वीक में आप एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाओगे जहां पर आपकी जो प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर, जहां पर वो एक मिसिंग पीस था पजल का, जहां आप एक डाउट में थे अपने फ्यूचर को लेकर, वो पीस आपको मिल जाएगा. वो मिसिंग पीस ऑफ द पजल जो है आपको मिल जाएगा और आपकी जो प्लानिंग है वो पूरी हो जाएगी. ठीक है, एग्जीक्यूशन में टाइम है बट मेन थिंग इज प्लानिंग. एटलीस्ट आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको किस पाथ पे जाना चाहिए. आप लोगों को एक प्लान मिल जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कौन सा करियर आप लोगों के लिए बेहतर होगा. रिलेशनशिप में ये एक ऐसा पॉइंट आने वाला है जहां पर आप दोनों, आप और आपका पार्टनर, एक इमोशनल मैच्योरिटी के स्टेज पर आ जाएगा. अभी तक जितना भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, जितने भी एक रोलर कोस्टर राइड रही है, फाइनली सितंबर के फर्स्ट वीक में आप दोनों इमोशनली इतने मैच्योर हो जाओगे कि आप में एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ जाएगा. तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एम्ब्रेस करना है इस कंप्लीशन के पीरियड को. ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको अप्रिशिएट करना है, इसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है और नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी रहना है. ठीक है, अब आपको एक नए वर्ल्ड में स्टेप इन करना है. आप एक स्टेप आगे चले गए हो लाइफ में, तो अब आपको आगे की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट करनी है. सेकेंड वीक में आपके पास जो कार्ड आया है दैट इज ऑल्सो पेशेंस. दैट मीन्स अब आपने जो यहाँ पर बीज बोया है, जो आपने मेहनत की है, उसकी अब आपको वेट करना है. ठीक है, जितना हो सके उतना पेशेंस, ट्रस्ट अपने पर भी और यूनिवर्स पे भी, और करेज, हिम्मत से काम लेना है. क्योंकि अब ये जो भी आपका टास्क है, ठीक है, चाहे ये कोई करियर हो या ये रिलेशनशिप हो या आपका कोई फाइनेंस का इशू हो, वो चीज़, उस चीज़ के लिए आपने प्लानिंग तो कर ली है. ठीक है, अब अगर आप एक नए रास्ते पर चलने लग रहे हो तो उस रास्ते में कुछ ना कुछ कठिनाइयाँ भी आएंगी. तो उसके लिए आपको करेज भी दिखाना पड़ेगा, हिम्मत से आपको काम लेना पड़ेगा, हार नहीं माननी, ट्रस्ट करना है. आप लोगों ने भगवान पे ट्रस्ट करना है कि अब मैं सिर्फ आगे बढ़ता जाऊंगा और बाकी सब भगवान पे है. और अपने ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए, वो सेल्फ डाउट वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए. उसके बाद सेकेंड वीक के लिए हमारे पास आया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज पेशेंस. अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना है. जो भी आपने यहाँ पर बीज बोया है उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, मगर उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है उसमें कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है. दैट मीन्स आपको हार्ड वर्क करते रहना है, उसको नहीं रोकना है. यहाँ पर खुश होके ये ना हो कि आप बिल्कुल ही बैठ जाओ और अपना हार्ड वर्क ही रोक दो. ये एक सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, जर्नी तो भी पूरी बची हुई है. तो आपको ये चीज़ समझनी है और जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी है और पेशेंस रखना है. बस हार्ड वर्क करो, उसके बाद आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा, आपके मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा. आपको अपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट रखना है.
ठीक है, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, अपने एफर्ट्स पर ट्रस्ट रखो। इसीलिए आपका थर्ड वीक में भी यही कार्ड आया है, ट्रस्ट। तो खुद पर भी एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए, यूनिवर्स पर भी एक भरोसा होना चाहिए। तो आपको सेकंड वीक में ना बिल्कुल काम एंड कंपोज्ड रहकर बस मेहनत करते जानी है और शांति से बैठना है। ठीक है, परेशान नहीं होना कि मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, मेरा कुछ बन नहीं रहा है। पैनिक वाली स्टेट में आपको नहीं आना है। और सबसे बड़ी बात, आपको सेकंड वीक में ना कोई भी डिसीजन जल्दी में नहीं लेना है। जल्दी में इन द सेंस, कोई भी अगर कोई ऐसा डिसीजन है जो इम्पॉर्टेंट है और आप एकदम इमोशनल होके या बहुत जल्दबाजी में लोगे तो वो आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। तो सेकंड वीक में अगर कोई भी ऐसा काम आता है जिसमें आपको कोई डिसीजन लेना है, कुछ चूज करना है, तो उसको सोच समझ के करना, बिना सोचे समझे नहीं करना है। ठीक है, थोड़े सजेशंस भी ले सकते हो आप, अपने से बड़ों से आप सजेशन लेकर ही कुछ ना कुछ डिसीजन लोगे। बिना उनसे पूछे आप डिसीजन मत लेना। और यहाँ पर अगर आपने पेशेंटली और कामली सब कुछ संभाल लिया तो आप एक वाइज इंडिविजुअल बन के निकलोगे, जिसके पास सारी क्लैरिटी है, उसको हर चीज़ की क्लैरिटी हो चुकी है, उसको पता है फ्यूचर में अब मेरे को अब ये करना है, उसके बाद ये करना है, फिर मुझे ये मिल जाएगा, फिर मुझे ये मिल जाएगा। तो ये क्लैरिटी लाइफ में होना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सबको नहीं मिलती है। तो यू आर लकी कि आपको ये क्लैरिटी मिल रही है लाइफ में कि आपको हर स्टेप पर क्या करना है, हर स्टेप पर आपको क्या मिलने वाला है। आप पेशेंटली बैठकर अगर इस चीज़ का इंतज़ार करोगे तो वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी जो आप चाहते हो। बस आपको फोर्स नहीं करना किसी भी चीज़ को। किसी भी चीज़ को वक्त से पहले लेने से वो चीज़ का ना तो मज़ा रहता है, ठीक है, और ना ही उसका पूरा आपको फ़ायदा मिलता है। यहाँ थर्ड वीक में आपको ना थोड़ा सा क्यूरियस बनना है, थोड़ा सा रिस्क लेना है। ठीक है, अपने करियर में या फाइनेंस में आपको रिस्क लेना है और सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना है। और ट्रस्ट में वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल सही साबित होगी। कुछ यहाँ पर दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, मगर अगर रिस्क नहीं लोगे ना लाइफ में तो फिर आप एक ही जगह पर स्टक रहोगे। तो आपको रिस्क ज़रूर लेना है लाइफ में। फियरलेस वाली एनर्जी में टैप इन करना है आपको, जिसको कोई डर ही ना हो। ठीक है, आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। किस बात का डर है? जब आपके पास अब सब कुछ आ ही रहा है तो डर तो किसी बात का वैसे भी नहीं होना चाहिए। तो बिना डरे जो आपके मन में आ रहा है, अगर आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है कि ये चीज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ ज़रूर करना, उसमें कोई डाउट मत रखना। रिलेशनशिप वाइज अगर आपको यहाँ पर एक डीपर कनेक्शन बनाना है, एक गहरा रिश्ता बनाना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा ओपन रहना पड़ेगा। ओपन इन द सेंस, आपको जो चीज़ें आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, जो चीज़ें आप शेयर नहीं करते हो अपनी लाइफ के बारे में, आपको वो भी शेयर करनी पड़ेंगी और आपको सामने वाले को भी समझना पड़ेगा। एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रखनी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आप सच में चाहते हो कि एक गहरा रिश्ता बने। यहाँ फोर्थ वीक में भी आपके पास करेज का कार्ड आया है, मेजर आर्काना का। यहाँ पर भी यही है कि आपको रिस्क लेने हैं, बिना डरे हिम्मत दिखाना है और रिस्क लेने हैं। जो काम आप अभी तक नहीं कर पा रहे हो ये सोचकर कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वो काम आपको करने हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो बिजनेस में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अगर आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन बोल रही है आपको कि ये चीज कर, तो करो। थोड़ा सा बोल्ड बनो, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में भी थोड़ा सा बोल्ड बनो। जो चीज नहीं चाहिए उसको ना बोलो, जो चीज चाहिए उसको हाँ बोलो। और आपके करियर के पाथ में अगर कोई भी ऑब्स्टिकल आता है, कोई छोटा मोटा, कुछ ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, बट अगर छोटा मोटा कुछ आता भी है तो उसको करेजियस बनकर हिम्मत से उसको ओवरकम करना है। ठीक है, उसमें डरना नहीं है, डर कर नहीं बैठना है, हिम्मत दिखानी है और उसको आप उस टाइम को आपको हिम्मत से निकालना है।
और कॉन्फिडेंट रहना है। जितना कॉन्फिडेंट रहोगे ना, उतने आपके सारे डिसीजंस भी सही होंगे और उतना सामने वाले इंसान को भी ये समझ आ जाएगा कि इस इंसान से कुछ भी इस इंसान के साथ हम कुछ भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्फिडेंट रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जितने आप कॉन्फिडेंट रहोगे ना, उतना कोई आपका मिसयूज नहीं कर सकेगा। पर यहाँ पर अगर आप करेज नहीं दिखाओगे, अगर आप हार मान के बैठ जाओगे, तो हो सकता है कोई आपके आसपास ऐसा हो जो आपका फायदा उठाए इस टाइम पर। आप में वो इनर स्ट्रेंथ है कि आप लाइफ के किसी भी चैलेंज को ब्रेवरी के साथ, हिम्मत के साथ उसका सामना कर सकते हो, मगर उस करेज को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है, उस हिम्मत को एक्टिवेट करने की आपको ज़रूरत होगी 4th वीक में। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन, बाय बाय।